नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादौ शुक्ल सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और शाश्वत पर्व 10 लक्षण महापर्व में आज तृतीय दिन उत्तम मार्दव धर्म का यह दिन है। वैसे तो पूरे ही समय 10 लक्षण रूप धर्म को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे आत्मा का ही स्वभाव है। लेकिन वर्ष में 3 बार विशेष रूप से 10 लक्षण महापर्व मनाए जाते हैं, जो पंचमी से लेके अष्टमी चौदस तक, अनंत चौदस तक चलते हैं। इसमें प्रत्येक दिन प्रतीक रूप में 10 लक्षण धर्मों को एक एक दिन मनाया जाता है। इसमें से 4 जो हैं वो तो आत्मा का स्वभाव है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और सत्य या पवित्रता। कहीं कहीं पहले पवित्रता को लिया गया है, शौच को, और कहीं कहीं सत्य धर्म को लिया है। तो कषाय की अपेक्षा देखें तो शौच धर्म पहले आता है, क्योंकि 4 प्रकार की कषाय के अभाव में 4 प्रकार के धर्म प्रकट होते हैं। क्रोध कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा, मान कषाय के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म, और मायाचारी कषाय, माया कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म यानी सरलता, कपट रहित अवस्था प्राप्त होती है। और लोभ कषाय के अभाव में पवित्रता प्रकट होती है। इस प्रकार 4 कषाय के अभाव में 4 गुण प्रकट होते हैं। तो आज उत्तम आर्जव धर्म का यह शुभ मंगल दिवस और आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है, यह श्री स्वामी कार्तिकेय महाराज के द्वारा लिखा हुआ श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा जी ग्रंथ के आधार से लिया है, और एक संदेश पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के आधार से लिया गया है। ये दोनों ही ग्रंथ चरणानी योग के बहुत ही अद्भुत ग्रंथ हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले यह संदेश। उत्तम आर्जव धर्म। जो मुनि मन में वक्रता रूप चिंतन ना करे, काय से वक्रता नहीं करे, वचन से वक्र रूप नहीं बोले और अपने दोषों को नहीं छिपाए, उस मुनि के उत्तम आर्जव धर्म होता है। देखिए, मुनियों को विशेष रूप से प्रकट हुआ। सम्यक दृष्टि को तो आंशिक प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का प्रतीक है। तो सम्यक दृष्टि को यह आंशिक रूप में प्रकट हुआ, और पूर्णता कहाँ पर हुई? मुनि अवस्था में। जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तब चारित्र प्रकट हुआ, सकल चारित्र। तब वहाँ पर आत्म की विशुद्धि के साथ समस्त वक्र परिणामों का त्याग हुआ, सहज ही छूट गए। तो यहाँ पर क्या कहा? वक्र परिणाम यानी टेढ़े मेढ़े परिणाम, छल कपट मायाचारी के परिणाम। इस प्रकार जो मायाचारी से रहित होते हैं, सरल परिणाम वाले होते हैं, जो वचन से भी कटु वचन नहीं बोलते, ऐसे महाव्रती जो मुनिराज होते हैं, उनको आर्जव धर्म होता है। देखिए, हम अगर देखते हैं कि कई बार लोगों की भाषा कर्कश होती है, कर्णप्रिय नहीं लगती, तो ये आर्जव गुण का लक्षण नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो सरलता है। हितमित प्रिय वचन, हितमित प्रिय वचन ऐसे मुनिराज धारण करते हैं। ऐसे उन महामुनिराजों को जो आर्जव धर्म प्रकट हुआ, वही मेरे आत्मा का भी स्वभाव है। हमें इस प्रकार चिंतन करना है, क्योंकि द्रव्य से तो मेरा आत्मा भी आर्जव स्वभावी ही है। अनंत गुण मेरे आत्मा में विद्यमान है, बस प्रकट रूप में नहीं है। तो ऐसा मेरे आत्मा का स्वभाव मुझे अनुभूति में आए, इस भावना के साथ हमें इस पर्व को मनाना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ में जो 10 लक्षण स्वरूप धर्मों का वर्णन किया, वहाँ से यह लिया आर्जव धर्म का स्वरूप। यहाँ पे लिखा है कि उत्तम आर्जव अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक वीतरागी सरलता। क्या कहा? वीतरागी सरलता। राग मिश्रित परिणामों में क्या है? टेढ़े मेढ़े परिणाम है, वहाँ पर सरलता नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो सरलता प्रकट हुई, उसको उत्तम आर्जव कहा। आत्मा के ज्ञायक स्वभाव में कपट का भाव ही नहीं है उत्पन्न होना है। कपट का भाव उत्पन्न ही नहीं होगा, तो यहाँ पे किसी को हटाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा में इतनी विशुद्धि बढ़ गई कि वहाँ पर कपट परिणामों का कोई अवकाश ही नहीं है। जैसा आत्मा का स्वरूप है, वैसा का वैसा ही अनुभूति में आया है। तो इसलिए यहाँ पर कपट के भावों का उत्पन्न होने ही नहीं देना, सो उत्तम सरलता है। देखो, पहले तो कपट के भाव को
उत्पन्न हो और फिर उस रूप आचरण करे, फिर बाद में हमें पता चला कि अरे ये तो अच्छे भाव नहीं है, अब इसको हटा दो। जैसे लौकिक में हम मार्केट गए और वहाँ से हमने कोई सामान खरीदा और हम मंदिर के लिए चावल लेकर आए और चावल लेके आए वो अच्छे नहीं हैं, और फिर पहले लेकर आ गए और फिर बोले अब ये अच्छे नहीं है, तब इनको वापस कर दो। तो ऐसे करने से तो अच्छा है कि जब आप मार्केट में चावल खरीदने गए तभी वहाँ पर अच्छे से देखो कि मंदिर में चढ़ाने के लिए हम चावल लेकर जा रहे हैं तो उत्तम वस्तु लेकर जाना है, तो ये अच्छे हैं कि नहीं, साफ़ हैं, इनमें कोई जीवादि जंतु तो नहीं है। तो ऐसे पहले ही देख परख कर लेकर आओ तो वापस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जो मेरे आत्मा में कुटिल परिणाम है तो उनको उत्पन्न नहीं क्यों होने देना, क्योंकि मेरे आत्मा का स्वभाव तो सहज रहना है ना, तो सहज परिणामों को ही आदरणीय बनाओ, तो उसी रूप आचरण करेंगे, आत्मा की विशुद्धि रखेंगे तो कुटिल परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ की आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में कपट का भाव है ही नहीं, तो उत्पन्न होने देना और उत्तम को ही वहाँ पर उत्तम सरलता कही है। यह मुख्य रूप से मुनि दशा की बात है। तो कहें कि भाई ये तो मुनिराजों के योग्य बात है, अब हम तो श्रावक हैं तो हम क्या करें, तो ये अपने लिए तो बात ही नहीं है, मुनिराजों की बात है। तो ऐसा नहीं है, मुनिराज कोई पहले से ही मुनिराज नहीं बनकर आए, पहले वो भी श्रावक ही थे, पहले मिथ्या दृष्टि थे, फिर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, फिर सम्यक दर्शन के साथ उन्होंने अनुरत आदि ग्रहण किए, क्योंकि आत्मा के स्वभाव को जाना ना, आत्मा के स्वभाव को जाना तो जो अनादिकाल का मिथ्यात्व था वो सहज ही छूटने लगा और सम्यक्त अंगीकार हुआ। सम्यक्त के साथ में सहज ही आत्मस्वरूप को और नज़दीक से देखने का जो भाव आया, उस रूप उन्हें अनुरत आदि ग्रहण करने के विचार आए, क्योंकि हिंसा से निवृत्त होना है ना, हिंसा में माना है कि हिंसा में पाप है, तो उन पाप भावों से निवृत्त होने के लिए अनुरत आदि व्रत अंगीकार किए। फिर धीरे धीरे आत्मशुद्धि तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, तब धीरे धीरे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव के साथ में सकल संयम धारण करने के भाव जागृत होते हैं। तो इस प्रकार आत्मा में विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो ये 2 मुनिराजों की बात नहीं है, परंतु श्रावक और गृहस्थ को भी अपने स्वभाव का भान पूर्वक माया रहित उत्तम सरलता प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर उपदेश दिया है कि किस प्रकार जीवों को अपने आत्म विशुद्धि के साथ उत्तम सरलता यानी उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि यही मेरे आत्मा का स्वभाव भाव है। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्तम आर्जव धर्म का स्वरूप बताया। कपट के भाव, कुटिलता के भाव ये बहुत ही अनर्थ करने वाले हैं। देखिए, सांप कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन जब उसे बिल में जाना हो तो उसे सीधे ही प्रवेश करना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य चाहे कितने भी छल कपट मायाचारी के परिणाम करे, लेकिन यदि उसे अपने आत्मस्वरूप को पाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसे सरल परिणामी होना ही होता है। जैसे प्रीति तथा अप्रीति का नाश करने वाला यह कपट रूपी परिणाम है। कपटी के असत्य, छल, निर्दयता और विश्वासघात आदि सब उसमें दोष रहते ही हैं। और जो कपटी होता है, ठगी होता है, उसका लौकिक में भी कोई विश्वास नहीं करता, कोई उससे मैत्री नहीं करता। इस प्रकार कपटी के गुण नहीं है, किंतु समस्त दोष ही उसमें रहते हैं। मायाचारी यहाँ पे अपयश को जन्म देती है और फिर वहाँ से उसे नरक, तिर्यंच गतियों में असंख्यात काल तक परिभ्रमण करना पड़ता है। मायाचार से रहित आर्जव धर्म के धारक वे सभी गुणों से सुशोभित रहते हैं, समस्त लोक की प्रीति तथा अप्रीति का पात्र होता है। परलोक में देवों द्वारा इंद्र, प्रतिंद्र आदि होता हुआ, अतः वह सरल परिणाम से ही आत्मा का सहज रूप से उससे प्राप्त होता है। और कपट रूप परिणाम का फल क्या है? तिर्यंच गति। मायाचारी का फल तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के जीवों में मायाचारी की प्रधानता होती है। वैसे आगम में तो कहा है कि सहज रूप से मायाचारी स्त्रियों में भी रहती है, जो सहज रूप से होती है, बुद्धिपूर्वक नहीं होती, उसमें
शुभ मतलब दोनों तरीके से ले सकते हैं कि वहाँ कुछ तो अशुभ होती है और शुभ। शुभ और अशुभ से कैसा लेना कि जो एक छल कपट मायाचारी के परिणाम होते हैं कि किसी को मार देना, किसी का धन हरण कर लेना, छल कपट से व्यापार धंधा करना, 1 रुपये के माल को 100 रुपये में बेचना, ये मायाचारी है। तो ये मायाचारी, इस प्रकार की मायाचारी तो सहज नहीं होती है, तो व्यापार धंधों में भी इस प्रकार की मायाचारी होती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य देव ने जो स्त्रियों को सहज रूप से मायाचारी कहा, वो स्वभाव की अपेक्षा से बोला कि स्वभाव रूप से होती है। अब जैसे बच्चों को मंदिर भेजना है तो माता क्या कहती है कि अरे तुम मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। समय हो रहा है से मान लो 6 बज रही है, लेकिन माता क्या कहती है कि बेटा 7 बज गई है। क्यों? उनका अभिप्राय क्या है कि बच्चा जल्दी से उठकर तैयार होकर मंदिर चला जाए। यदि सही टाइम बताएंगे तो बच्चा आलस करेगा और उसका मंदिर छूट जाएगा, क्योंकि उसको तो स्कूल भी जाना है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से मायाचारी वहाँ पर उनके सहज ही पलती है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं होती, वो किसी का भला करने की अपेक्षा से वहाँ पर मायाचारी चलती है। लेकिन मायाचारी के परिणाम वो तिर्यंच गति के कारण है। तो बुद्धिपूर्वक हम मायाचारी के परिणामों से बचे, इस प्रकार हमें भावना रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा 10 लक्षण धर्मों पर किए गए बहुत ही मार्मिक प्रवचनों में श्री समयसार जी कलश के 102 नंबर के कलश के आधार से जो पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए, उसके यहाँ पर कुछ अंश प्रकाशित किए गए। तो चलिए पढ़ते हैं पहले गुरुदेव श्री के संदेश। यहाँ पर उत्तम आर्जव धर्म को कहा है कि मन सरल, वचन सरल और काय सरल। इस प्रकार मन वचन काय तीनों की सरलता, ये तो परलक्षी शुभ भाव या पुण्य बंध का कारण है। यह उत्तम आर्जव नहीं है। उत्तम शब्द को सम्यक दर्शन सहित का लेना। यह सरलता तो शुभ अशुभ भाव से रहित होकर शुद्ध उपयोग में जहाँ सम्यक दर्शन होता है, फिर स्वरूप में अरागी वीतरागी परिणति उग्र होती है, उसे आर्जवपना सरलता कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कहा कि समझ में आया क्या बताना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि मन वचन काय की सरलता, ये तो परलक्षी है, क्योंकि मन वचन और काय, वचन किस काय? पुद्गल की बरगड़ा। मन मेरा आत्मा का कोई मन नहीं होता है ना, और काय, काय तो मेरे से अत्यंत भिन्न नहीं है। तो ये मन और वचन काय, ये तीनों क्या है? मेरे आत्मा के परिणामों से अत्यंत भिन्न है। वो तो मेरा आत्मा अपने आत्म स्वरूप में ना रहकर पर रूप रहता है, इसलिए पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले भाव ये विकारी भाव है। ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, लेकिन जो पर लक्ष्य से उत्पन्न होंगे वो तो विकारी भाव ही है ना। स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले स्वभाव भाव है, वो हमारे शुद्ध भाव है। तो ये जो पर लक्ष्य से उत्पन्न हो रहे मन वचन काय के द्वारा, ये तो अशुभ भाव है। परलक्षी भाव होने से इसमें शुभ भाव या पुण्य बंध का कारण है। यदि आपने इन भावों के द्वारा सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आदि की आराधना की, तो उससे पुण्य बंध बंधेगा। तो पुण्य बंध भी तो आखिर है ना, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, दोनों ही कार्य तो बंधन का करेगी। तो इस प्रकार से ये जो परलक्षी भाव है, ये पुण्य भाव है, तो पुण्य भाव का कारण है। तो यह उत्तम आर्जव धर्म नहीं है रियल में तो मेरे आत्मा का जो परिणाम है उसकी सरलता, वो उत्तम आर्जव धर्म है। तो ये उत्तम शब्द जो सम्यक दर्शन से सहित यहाँ पे जो हमने समझा, तो वो उत्तम शब्द सम्यक दर्शन से सहित है, मतलब क्या कि वो अपने स्वभाव के आश्रय से है। द्रव्य स्वभाव कैसा है? मेरा द्रव्य स्वभाव तो सरल ही है, सदा काल सरल है, वो कभी कुटिल परिणाम रूप हुआ ही नहीं। मेरे द्रव्य स्वभाव में कभी क्रोधाधिक भाव आए ही नहीं, कभी मानाधिक के भाव नहीं आए, कभी मायाचारी के परिणाम आए ही नहीं, कभी लोभ के परिणाम आए ही नहीं मेरे आत्मा में, क्योंकि मेरे आत्मा का स्वभाव सहज शुद्ध निर्मल है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल। जैसा सिद्ध प्रभु का स्वभाव स्वच्छ निर्मल प्रकट रूप में है, वैसा ही मेरा भी स्वभाव स्वच्छ और निर्मल है। बस अभी विकार रूप परिणति होने के कारण वो अभी प्रकट रूप में नहीं है। तो जो मेरा स्वभाव प्रकट रूप में प्रकट नहीं हुआ, उसी स्वभाव का मुझे अनुभव करना है।
तो यहाँ पर शुभ अशुभ भाव से रहित होकर जो शुद्ध उपयोग रूप भाव है वह मैं हूँ, ऐसे उस शुद्ध उपयोग रूप भाव का लक्ष्य करना है। तो उसके आश्रय से जो धर्म प्रकट हुआ वही सच्चा आर्जव धर्म है। आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार लोहे की डिब्बी में रखा हुआ चिंतामणि रत्न सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मेरा यह आत्मा है, यह यदि इस देह देवल में विराजमान है तो भी अनादिकाल से है। तो इसका क्या मतलब समझना कि अभी भी इसके साथ कोई न कोई पदार्थ ऐसा है जिसकी वजह से ये अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर पा रहा। जैसे चिंतामणि रत्न यदि लोहे के डिब्बे में रखा है तो वह कैसा रखा होगा, उसके नीचे बीच में एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा रखा है, कागज़ का टुकड़ा। तो इसके कारण वो क्या हो रहा है, उस डिब्बी से टच नहीं कर पा रहा, इसलिए वो डिब्बी कैसी है, लोहे की बनी है। उसी प्रकार यह जो मेरा आत्मा है यह इस देह देवल में तो है, लेकिन फिर भी इस देह देवल को छूता नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, मोह राग द्वेष की दीवार है, मोह राग द्वेष रूपी पेपर बीच में लगा हुआ है। उसके कारण मेरा यह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट रूप से प्रकट नहीं कर सकता। और जैसे मेरा आत्मा शुद्ध है तो मेरा ये शुद्ध आत्मा इस शरीर को शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। तो जब ये मोह राग द्वेष की बीच में से ये जो पट्टी है, जो विकारी परिणाम की परत है, ये जैसे ही हटेगी वैसे ही मेरा आत्मा स्वपर प्रकाशक है, तो वो स्वयं भी प्रकाशित होगा और पर को भी प्रकाशित करेगा। तो इस प्रकार मेरा आत्मा अपनी पूर्ण शक्ति रूप प्रकट होगा। कब? जब वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा और ये विकारी भाव के परिणाम उससे दूर हो जाएंगे। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन करते हैं कि आर्जव धर्म क्या है, किस प्रकार के परिणामों से आर्जव धर्म प्रकट होता है, कौन सी कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव गुण प्रकट होता है, सरलता स्वभाव किसका है, विचार कीजिए। मायाचारी के परिणाम का क्या फल है, मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम परलक्षी किस प्रकार से होते हैं, और फिर मेरे स्वलक्षी परिणाम कौन से हैं। इस प्रकार से स्वलक्षी परिणाम और परलक्षी परिणाम दोनों का विचार करके उसका भेद ज्ञान करना है। स्वलक्षी परिणाम का आश्रय लेना है और परलक्षी परिणामों से स्वयं को निवृत्त करना है। इस प्रकार भावना भाकर हमें उत्तम आर्जव को प्रकट रूप में प्रकट करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।